करने वाले कारक के बारे में, ठीक है। उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन कारक के बारे में पढ़ेंगे जो प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण को। समझ में आ रहा है ना? मतलब क्वेश्चन क्या है कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना, उनके कम या ज्यादा होने से प्रकाश संश्लेषण कम या ज्यादा हो जाता है ना। जैसे हम लोगों के ऊपर किसी न किसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही सही, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले, तो सबसे पहला कारक है आपका प्रकाश। देखो जो चीज जरूरी होगी हम आपको बता देंगे, वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी जानकारी कर लिए, पढ़ना पूरा है, आना भी चाहिए, अच्छी बात है ना। तो क्या चीजें प्रभावित करती? सबसे पहला प्रभावित करता है प्रकाश। समझ में आ रहा है ना? अब प्रकाश में आप सभी ने पढ़ा होगा कि देखो जो प्रकाश होता है, प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग, है ना। वर्ण विक्षेपण क्लास 10th में आपने इसी में पढ़ा होगा या फिजिक्स में देखे होंगे आप जरूर। तो उसमें से लाल प्रकाश जो होता है, देखो प्रकाश तीव्र होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? प्रकाश तीव्र होगा अगर, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तीव्र होगी। सीधी बात, पहली बात ये, मतलब प्रकाश कम होगा, इसका मतलब समझ में आ रहा कि जब सुबह होती है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होती है। जैसे जैसे धूप बढ़ता है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है, और दोपहर के समय बढ़िया बहुत तेज से प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, है ना। फिर जैसे जैसे शाम होती है प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है, क्योंकि भाई प्रकाश कम होता है तो प्रकाश कम होगा, तो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता किससे? प्रकाश ही से होता है। तो भैया जब प्रकाश ही नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ से होगी, है कि नहीं? तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना, जब प्रकाश कम होता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी धीरे होती है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता भी बढ़ती है, तेज स्पीड में। समझ आए? अब उसमें भी ये तो समझ में आ गया कि भाई हाँ, जो प्रकाश है अगर ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ज्यादा होगी। ऐसा भी नहीं, देखो एक तापमान होता है, एक निश्चित प्रकाश, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा कर दोगे तो भी दिक्कत है, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया कि ज्यादा प्रकाश में ज्यादा प्रकाश, ठीक है। उसमें भी प्रकाश में आप सभी ने पढ़ रखा है ना कि 7 रंग होते हैं। 7 रंग में से जो आपका लाल रंग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तेजी होती है ना। मान लो ये पत्ती है, पत्ती पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों में लाल रंग की प्रतिशत ज्यादा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी। अगर कम है तो कम होगी। मतलब सभी रंगों में सबसे ज्यादा इससे होती है। मतलब आप ये लाल रंग केवल पत्ती पे डाल दो, ठीक है, और बाकी अन्य जो 6 बच रहे हैं एक जगह डाल दो, तो ये अकेला कवर कर सकता है, इतना ज्यादा होता है। समझे? दूसरी बात, बैगनी रंग का जो होता है, जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? कम होती है। ये तीर का निशान समझ में आ रहा है? बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होगी, लाल रंग में सबसे ज्यादा। तो इसमें अब हमने क्या क्या चीजें बताई आपको? पहली चीज हमने ये बताई कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश बढ़ने के साथ बढ़ती है, और लाल रंग के प्रकाश में सबसे तीव्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वहीं पर बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे धीमी प्रक्रिया होती है। बस समझ में आया? तो यहां पर याद करने वाली क्या बात है, आपको ये जरूर याद रखना है कि किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होगी और किस में धीमी होगी। समझ में आ गया? अब अच्छा, दूसरी और कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती हैं? ठीक है, देख लेते हैं। तापमान, भाई सब लोग टेम्परेचर से वाकिफ हो, सब लोग जानते हो तापमान के बारे में, परिचित हो ही। तो तापमान में भी प्रकाश संश्लेषण के ऊपर तापमान का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। जब तापमान बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ती है, और जब तापमान कम होता है तो उसके बाद कम होने लगती है, सीधे सीधे। और एक चीज देखा गया है, ज्यादातर 8 से
35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जब बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। 35 डिग्री सेल्सियस मान लो बहुत बढ़िया अच्छा होता है। 30 से 35 ना, ये ऐसा टेम्परेचर जिसपे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा तेजी से होती है। लेकिन ये भी है, जब 35 से आगे बढ़ेगा ना प्रकाश तापमान, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती जाएगी। आया समझ में? फिर से दोहरा लेते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 8 से 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है। उसके बाद ज्यादा तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है। मतलब बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ेगा, लेकिन अब ज्यादा बढ़ा दोगे तो फिर वो नहीं फिर बढ़ेगा, फिर घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा कारक हो गया जो प्रभावित करता है प्रकाश संश्लेषण को। तो आपको इसमें ये चीज देखो, हम जरूरी चीजें लिख रहे हैं, आपको इन्हें तो जरूर आना चाहिए। तो यहाँ तक तापमान आपका क्लियर हो ही गया है, तापमान भी प्रभावित करता है। उसके बाद तीसरा नंबर में हमें देखना यह है कि और क्या चीज प्रभावित करती है, हरित लवक। भाई देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर होती है? हरित लवक में होती है। तो हरित लवक अगर किसी पत्ती में ज्यादा मात्रा में है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी ज्यादा होगी, मतलब इनके बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो एक कोशिका होती है उसमें 40 से 50 होते हैं लगभग हरित लवक, जो उच्च वर्ग के पौधे हैं। ठीक है, निम्न वर्ग के पौधों में किसी में एक ही कोशिका में कहो एक ही हो, 2 हो, 5 हो, मतलब संख्या ना असमान है। लेकिन इतना जरूर है कि हरित लवक की संख्या अगर बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद और क्या चीजें प्रभावित करता है? CO2, सब लोग जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत आप सभी लोग याद रखिए 0.3% वायुमंडल में पाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा ना, ये ऑक्सीजन होती है भैया 21%, नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है, गलत बोल गए क्या? हाँ देखो, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% है ना, ऐसे करके। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वायुमंडल में वो 0.3%। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रतिशत बढ़ता है ना तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ा तो फिर से नुकसान होगा और प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया? हमने इसमें यह बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है, मतलब कम या ज्यादा कर सकती है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.3% होती है, तो इससे थोड़ा बहुत बढ़ेगा। जब प्रतिशत बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाएगी, और अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने लगा तो फिर से प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। तो समझ में आ गया ना? तो इसमें हमने आपको प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को बताया, जिसमें से हमने एक प्रकाश बताया, दूसरा तापमान बताया, और कितना तापमान पर होता है ज्यादा वो बताया, तीसरा हरित लवक हमने बताया, और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड की वो बताया। ठीक है, तो इस वीडियो में अब आपको इतना ही रहेगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग भी हैं, मजेदार भी हैं और समझने के योग्य भी है ना। तो अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक वही होगा प्रकाश संश्लेषण में, इसका अगला पोर्शन हम लोग क्लियर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए और आपको पढ़ाई करने के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।